आज गरिमा के कॉलेज का पहला दिन था। गरिमा यह सोचकर बहुत खुश थी कि उसकी स्कूल की दोस्त लोग इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। सब मिलकर मज़े करते हैं। गरिमा के क्लासमेट विजय क्लास के टाइम गरिमा को देखता रहता था। विजय बहुत ही अमीर घर से था। गरिमा एक मिडिल क्लास की लड़की थी। गरिमा की दोस्त लोग कहते, क्या बात है, विजय तुम्हें पसंद करता है। धीरे धीरे विजय और गरिमा में दोस्ती हो गई। एक दिन विजय ने सोचा कि आज हिम्मत करके अपने दिल की बात गरिमा को बता दे। विजय ने गरिमा को प्रपोज कर दिया। दोनों के दिलों में दोस्ती के अलावा प्यार दस्तक दे रही थी। दोनों रिलेशनशिप में आ गए। विजय गरिमा से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत दिन से प्यार करता था पर कह नहीं पाया। तुमने हाँ कर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं शादी तुमसे ही करूँगा। गरिमा कहती है, विजय तुम मुझे बस कभी छोड़ना मत। विजय कहता है, सोचना भी मत कि मैं ऐसा करूँगा कभी। दोनों बहुत घूमते थे। एक दिन की बात है, गरिमा को एक लड़के ने छेड़ दिया था। गरिमा इतना डर गई कि कॉलेज नहीं जाती थी। विजय को यह बात पता चली तो उस लड़के के घर जाकर उसको पिटाई कराई। गरिमा को अब विजय से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई। गरिमा और विजय दोनों रेस्टोरेंट जाते, दोनों खाना खाते हैं। गरिमा बिल पे करती है तो विजय मना कर देता है। गरिमा कहती है कि तुम कभी मुझे बिल पे क्यों नहीं करने देते। विजय कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही खुशी खुशी दोनों के रिलेशनशिप को 4 साल हो गए। गरिमा विजय से कहती है कि तुम मेरे लिए रिश्ता भेजो, मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं। मैं किसी भी लड़के के लिए हाँ नहीं बोल रही हूँ। विजय कहता है, बाबू तुम परेशान ना हो, मैं घर पे बात करूँगा। विजय अपने माँ से गरिमा के बारे में बताता है। विजय की माँ कहती है कि रितु के बारे में क्या ख्याल है, दहेज में घर भी दे रहे हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी, मुझे तो रितु पसंद है। विजय सोचने लगा, गरिमा के साथ मेरा दिल भर गया है, अब क्यों न दूसरी लड़की से शादी की जाए। दूसरे दिन विजय और गरिमा ऑफिस के बाद कार से घूमने जा रहे थे। गरिमा चुप थी। विजय पूछता है, चुप क्यों हो। गरिमा कहती है, विजय मैं मर जाऊंगी अगर मेरी शादी तुमसे ना हुई तो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। विजय कहता है, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। माँ को राजी करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वो मेरे लिए दूसरी लड़की पसंद की है। सब कुछ ठीक कर दूंगा, बहुत जल्दी, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ऐसा ही 1 साल बीत गया। गरिमा ने सोच लिया, मैं विजय की माँ से खुद बात करूंगी, उन्हें बताऊंगी कितना प्यार करती हूँ मैं विजय से, तब तो मान ही जाएंगी। कौन ऐसी माँ होगी जो यह नहीं चाहती कि मेरी बहू मेरे बेटे को बहुत प्यार करे। कल ऑफिस की छुट्टी है, कल ही मैं विजय के घर जाऊंगी। गरिमा विजय के घर जाती है। विजय की माँ से बात करती है। विजय की माँ कहती है कि कौन हो तुम, तुम्हें नहीं जानती और यहाँ क्या करने आई हो। गरिमा कहती है, माँ मेरी बातें सुनो, तुम मुझे माँ क्यों कह रही हो। गरिमा कहती है, क्योंकि मैं आपके बेटे विजय से बहुत प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। विजय की माँ कहती है, मेरे बेटे के बारे में सोचना भी मत, रितु से उसकी शादी होगी और बहुत जल्द होगी। गरिमा रोने लगी। विजय की माँ कहती है, मैंने तुम्हें अपना फैसला बता दिया है, तुम यहाँ से चली जाओ। गरिमा रोने लगती है और आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चली जाती है। विजय तब घर आता है। विजय की माँ सब बताती है, गरिमा आई थी। विजय गुस्सा होकर गरिमा को कॉल करता है और बहुत सुनाता है, क्यों आई तुम मेरे घर, मैं कोशिश कर रहा हूँ। गरिमा विजय से कहती है, तुमने जो किया अच्छा नहीं किया, आज से मुझे कॉल मत करना। गरिमा बहुत रोती है। उसका अब किसी काम में दिल नहीं लगता है। विजय की माँ रात में सोने से पहले सोच रही थी, गरिमा कितनी खूबसूरत लड़की है, इसको तो बहुत लड़के मिल जाएंगे। क्या यह इसकी सच्ची मोहब्बत है जो यह मुझसे मेरे बेटे की भीख मांग रही थी। ना जाने क्यों उसका रोता हुआ चेहरा मेरे आंखों के सामने आता है। मेरे ख्याल से गरिमा से ज़्यादा मेरे बेटे को कोई प्यार नहीं कर सकता। मैं कल ही विजय से बात करूंगी।
सुबह नाश्ते के टाइम विजय की माँ विजय से कहती है, तुम गरिमा से शादी कर लो, कितना चाहती है वो तुम्हें और देखने में कितनी खूबसूरत है। विजय कहता है, माँ आपको खुशी तो ऋतु में है ना, आप ऋतु से मेरी शादी करा दीजिए। विजय की माँ विजय से कहती है, ठीक है, मैं कल ही तुम्हारा रिश्ता पक्का करती हूँ और इस महीने तुम्हारा विवाह कर दूंगी। विजय गरिमा को मनाने के लिए कॉल करता है। गरिमा कहती है, क्यों किए कॉल, तुम मुझे से शादी नहीं करोगे? विजय कहता है, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मर जाऊंगा, भाग के शादी करें, चाहे जैसे भी करें, शादी तुमसे ही करेंगे। गरिमा, मैंने अब सोच लिया है, मुझे अब क्या करना है, 1 महीना और देख लूं, मेरे घर वाले माने तो ठीक है, नहीं तो हम दोनों शादी कर लेंगे, तब तो घर वालों को मानना ही होगा। गरिमा खुश हो जाती है। विजय कहता है, गरिमा उसके बाद बहुत धूमधाम से अपना रिसेप्शन किया जाएगा। विजय की शादी को अब 1 हफ्ते बचे थे। इस 1 हफ्ते में वो गरिमा से बहुत सारी बातें करता हुआ घूमता फिरता। गरिमा बहुत खुश थी कि मेरा विजय मुझे कितना प्यार करता है, मुझे विजय के ऊपर आंख बंद करके भरोसा है, यह मुझे धोखा नहीं दे सकता है। आज विजय की हल्दी थी। विजय खुशी खुशी हल्दी लगवाया, बहुत पिक क्लिक की। दूसरे दिन वो कपड़ा बदल कर बाहर जा रहा था। विजय की माँ बोली, कहाँ जा रहे हो? हल्दी वाला दूल्हा बाहर नहीं निकलता है, कल तुम्हारी शादी है विजय। गरिमा कहती है, तुम्हारे कहने पे 2 घंटे और हो गए, अब चलते हैं। दोनों चले जाते हैं। विजय गरिमा से कहता है, आज शाम को मैं शादी में जा रहा हूँ, मेरे दोस्त की शादी है, कल बात नहीं हो पाएगी। गरिमा कहती है, ठीक है। विजय कहता है, 2 दिन मैं बहुत बिजी रहूँगा क्योंकि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। वो 2 दिन विजय को बहुत मिस करती है। गरिमा का मन विजय से बात करने का कर रहा था। गरिमा सोचती है कि उसको एंजॉय करने दें, चलो कुछ अच्छा सा बना लेते हैं खाने के लिए, मस्त टाइम पास होगा। दूसरे दिन ऑफिस में गरिमा की दोस्त सालू आती है। गरिमा से कहती है, ठीक हो तुम? गरिमा बोली, हाँ ठीक है। सालू ने कहा, गरिमा एक बात बोलूं, रोना मत, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, कैसे बताऊं तुम्हें। गरिमा कहती है, क्या कहना है, कहो ना, ऐसी कौन सी बात हो गई। सालू हिम्मत करके कहती है, विजय का विवाह हो चुका है। गरिमा कहती है, यह कैसा मजाक है। सालू कहती है, जब मैंने यह देखा मुझे यकीन नहीं आया। मेरी बुआ का लड़का विजय का दोस्त है, कल मैंने स्टेटस पे देखा था। गरिमा होश में नहीं थी। इतना बड़ा धोखा। वो विजय को कॉल करती है, फ़ोन बंद आता है। गरिमा अब पूरे तरह से टूट गई थी। इतना बड़ा धोखा। 1 दिन पहले वो मेरे साथ था पर मुझे बताया भी नहीं। विजय ने मुझे ज़िंदगी भर सजा दी है। गरिमा 1 महीने तक कॉल करती रही। विजय ने अपना नंबर बदल लिया था। एक दिन एक पेट्रोल पंप पे गरिमा विजय को देख लेती है। गरिमा विजय को एक चाटा मारती है और उसका कॉलर पकड़कर पूछती है, बता तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा, क्यों धोखा दिया। विजय कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। 1 साल बीत गए पर गरिमा के दिल में विजय नहीं गया। गरिमा एक एक बातें विजय की याद करती है। वो ऐसा बोलता था, क्या वो सब झूठ था, यह कहकर रोने लगती। गरिमा के दोस्त गरिमा का बहुत साथ देती हैं, समझाती हैं कि अपने कैरियर पे फोकस करो। गरिमा अपने कैरियर पे फोकस करती है। ऑफिस में उसका प्रमोशन भी होता है। अब वो धीरे धीरे विजय को भूलने की कोशिश करती है।